चलिए ये थ्योरम देख लीजिए। क्या लिखा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये जो आप एक्सटर्नल पॉइंट देख रहे हो है ना, ये जो आप एक्सटर्नल पॉइंट देख रहे हो बेटा P है ना, तो ये बोल रहा है कि इक्वल है। ये जो टेंजेंट है ना पी क्यू एंड पी आर, यही प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है देख लो। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि पी क्यू इक्वल पी आर। प्रूफ यही करना है, पी क्यू इक्वल पी आर, सॉरी। ठीक, अब एक चीज मुझे बताओ कि कैसे प्रूफ करोगे। ये दो देखो, दो ट्रायंगल आप देख रहे होगे है ना, ये आप दो ट्रायंगल देख रहे होगे। कौन कौन सा भाई? ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल, यहां क्यों लिख देता हूं, पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। पी ओ क्यू एंड पी ओ आर दो ट्रायंगल में लेकर चल रहा हूं, ठीक है। अब ट्रायंगल पी ओ क्यू में देखो, क्यू में, तो इसमें क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। पी क्यू ओ, पी ओ क्यू में क्यू 90 डिग्री होगा और आर भी 90। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ना, तो मैं लिखता हूं कि एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल आर। ओके, एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल आर, आप लोग जानते हैं वाई, एंगल बिटवीन द रेडियाई है ना, एंगल बिटवीन द रेडियाई है ना, एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड टेंजेंट लिख दो, एंड टेंजेंट है ना। ये थ्योरम 1 में हम लोग देखे थे कि ये 90 डिग्री का 90 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, फिर क्या होगा, ओपी ओ क्यू सॉरी ओ क्यू एंड ओ आर भी इक्वल होगा, ओ क्यू और ओ आर भी इक्वल होगा है ना। क्या क्यों? वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अच्छा, यहां ध्यान दो बेटा, मैंने एंगल ये साइड और ये देखो ओपी, इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल पी ओ क्यू के लिए भी ओपी और ट्रायंगल पी ओ आर के लिए भी ओपी, तो ये हो जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। तो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कौन सा? एंगल पी ओ क्यू है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है ना। किस रूल से, किस रूल से, किस रूल से बताओ? एंगल साइड साइड, गलत, एंगल साइड साइड से कभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होता है। एंगल साइड साइड से कभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होता है, या इसे ऐसे लिख सकते हो साइड साइड एंगल। तो आप पूछोगे कि सर आपने तो एंगल साइड साइड ही किया, तो नहीं, पाइथागोरस थ्योरम पर आओ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम पर आओ। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वहां से दो बेस निकलता है। ये 90 डिग्री, एक ये और एक ये, इसका अपोजिट, एंगल का अपोजिट वाला क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो हम लोग ने जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है ना, तो कौन सा? आर एच एस रूल से, मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और दोनों में से कोई एक साइड, साइड दो है ना, एक ये और एक, दोनों में से एक साइड, ठीक है ना। तो इससे मैं प्रूफ कर दिया है ना, जब ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ये कॉमन है, ये आपस में इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो इस है ना, इस कॉन्ग्रुएंसी से मैं बोल सकता हूं कि पी क्यू इक्वल है पी आर का। 9th क्लास में बहुत किए हम लोग है ना, प्रूफ हो गया।
बहुत ही इजी, ठीक है ना। अब इसी कॉन्ग्रुएंसी से सेम टू सेम रूल से आप ये दोनों एंगल को भी प्रूफ कर सकते हो कि इक्वल है आपस में। क्या है, ये दोनों यहां ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। इसी कॉन्ग्रुएंसी से ये भी प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। अगर ये दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गया तो समझो कि इसका हर एक साइड, हर एक एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 किलोमीटर 24 सेंटीमीटर सॉरी। ये एक सर्कल है बेटा, ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा ठीक से और बना देता हूं। यस, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक Q पॉइंट है जो टेंजेंट से कितना है, 24 सेंटीमीटर, ओके। ये Q पॉइंट है, ठीक। और ये बोल रहा है द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ 25। ये जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना। ये P है, ये O है, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, OP, OP, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है बेटा, अगर ये मान लो कि परपेंडिकुलर निकालोगे, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो तुम यही ना करते हो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर रूट के अंदर, यही कर दो। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस क्या है, ये O है, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अंडर रूट। यस, OP ही करना है। अब OQ क्या है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, 24 का स्क्वायर जी, है ना, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 6 to 5, 25 का स्क्वायर 625, और ये 576 होता है, ओके। तो ये 9 और 11 49, यानी कि OP बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। हाँ, ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ये फिगर 10.11, इफ TP TQ are the two tangent to a circle, okay, with center O, यहां से ये टेंजेंट है, ठीक है, रेडियस पर, यानी कि ये 90 डिग्री बेटा बनेगा दोनों। ये तो बात क्लियर है, 90 डिग्री का एंगल होगा, मतलब एंगल P इक्वल होगा एंगल का इच 90 डिग्री, ओके, एंगल P। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये लिख रहा है OTP, एंगल OPT इक्वल एंगल OQT, है ना। चलिए ये दोनों ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O सच दैट POQ 100 डिग्री। POQ कितना है, एंगल POQ कितना है, 100 डिग्री, ठीक। तो फाइंड क्या करना है, PTQ, एंगल PTQ बराबर वाट, PTQ ये फाइंड करना है, इजी। देखो ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ये क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। 1 2 3 4 एंगल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 ही होता है, 4। मैं जानता हूं
कि सम ऑफ प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है ना। अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल बराबर 360 डिग्री, यस होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ एंगल OPT, एंगल P लिखो चाहे OPT लिखो, बात बराबर है, और एंगल OQT प्लस चारों का सम में लिख देता हूं। उसके बाद क्या लिखता हूं, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री होगा ना। ओके, ये 90 डिग्री बेटा, इच 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, POQ क्या है 110 डिग्री, और ये फाइंड करना है प्लस PTQ फाइंड करना है 360 डिग्री। तो मैं लिखता हूं कि एंगल PTQ बराबर 360 माइनस क्या, 100 में 90 माइनस कर 90 प्लस करेंगे तो 290। तो एंगल PTQ बराबर कितना आंसर हो जाएगा, एंगल PTQ बराबर कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री आंसर। ओके, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखकर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो बेटा, ये टोटल 360 का होता है, ये 90 पहले माइनस करो 180, तो बचेगा कितना 180 में 100 ये माइनस कर दो 70 डिग्री। ऑप्शन MCQ है तो इस टाइप का कर लेना, बात खत्म। ये 90 180 360 में माइनस। अब एक प्रॉपर्टीज होता है, थ्योरम भी होता है कि ये दो इंक्लाइंड जो एंगल बनाता है, आमने सामने का जो एंगल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो वहां से भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 180 में 110 माइनस कर दोगे तो 70 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम पॉइंट P, ये क्या सर्कल में लेता हूं, ठीक है, और बोल रहा है कि PA एंड PB फ्रॉम PA PB टेंजेंट, तो ये और ये पॉइंट P है, ये A और ये B, PA एंड PB हो गया। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, ये बेटा सेंटर है, ये क्या है सेंटर है O, ठीक। इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, इंक्लाइंट एंगल यानी कि ईच अदर, ये 80 डिग्री का बन रहा है, ये इंक्लाइंट एंगल होता है, तो ये 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का 80 डिग्री का। ओके, चलिए देन PO, अच्छा POA बोल रहा है, तो ये मैं मिला देता हूं, POA, ठीक है ना। POA इज इक्वल टू POA, मुझे फाइंड करना क्या है कि एंगल POA क्या होगा, एंगल POA क्या होगा, ठीक है। एंगल POA बराबर वाट कर लेंगे, इजी है। कैसे, ध्यान से सुनिए, सेम टू सेम थ्योरम यूज करेंगे, थ्योरम में पहले ही बताया था है ना। थ्योरम अगर आप देखे हो 10.2, तो मैंने ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। उस थ्योरम से मैं ये प्रूफ कर सकता हूं बेटा, अगर ये 80 डिग्री है, ये कितने डिग्री का है 80 डिग्री, तो उससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि यहां से देखो एक लाइन खींचा हुआ है, तो दो भाग में एंगल डिवाइड हो गया है ना। एंगल देखो, एंगल P देखो, एंगल APB बराबर 80 डिग्री है, APB बराबर 80 डिग्री है, लेकिन एंगल APO क्या होगा, APO क्या होगा, या एंगल BPO क्या होगा,
बीपीओ, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। दो ट्रायंगल फिर से लिखता हूं, ट्रायंगल पीओए एंड इन ट्रायंगल पीओबी। ठीक, मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। इजी कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट में भी बताऊंगा, इसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे डायरेक्ट देखकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर एमसीक्यू में है तो। ठीक, अब इसको पहले बेटा हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करें। मैं क्या करता हूं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देता हूं। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या है बेटा, इक्वल है ना। क्यों, देखो एंगल ए इक्वल है एंगल बी, है ना। जानते हो एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन द रेडियाई एंड टेंजेंट। ओके, एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है। अच्छा, एंगल ओ ए इक्वल है किसका, ओ ए इक्वल है किसका, ओ बी का, है ना। क्यों भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ओ ए और ए बी आपस में इक्वल है। एक चीज थ्योरम 10.2 में हम लोग ये भी आपस में प्रूफ किए थे कि इक्वल है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल एपी और बीपी भी आपस में इक्वल है। वाई, थ्योरम 10.2 में हमने ये प्रूफ किया था कि एपी और पीबी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल पीओए कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पीओबी। आप ये ना लेकर ये भी ले सकते हो, थ्योरम 10.2 अगर याद हो गया तो कॉमन है ना ओपी, इसको भी बोल सकते हो कि कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो कॉन्ग्रेंट पहले थ्योरम में प्रूव किया था वो आरएचएस था। क्यों भाई, आरएचएस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस बेस, लेकिन इसमें जो मैं प्रूफ किया हूं, अभी जो प्रूफ किया हूं, साइड एंगल साइड से प्रूफ किया हूं। और इससे मैं बोल सकता हूं कि एंगल जो एपीओ है, एंगल किसके इक्वल होगा, तो एंगल बीपीओ का बाई सीपीसीटी। एंगल एपीओ इक्वल होगा एंगल बीपीओ का, ठीक है ना, बाई सीपीसीटी। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां ध्यान दो। एंगल देखो, यहां ध्यान दो बेटा, एंगल ए पी बी किसके इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल बी पी ओ, ये पूरा एंगल, ये दो एंगल, ये पूरा देख रहे हो ना एंगल किसे इक्वल है, तो इन दोनों एंगल के इक्वल है। अब ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल सकता हूं कि ए पी ओ, तो मैं लिख रहा हूं एंगल ए पी ओ, क्या बीपीओ के जगह पर एपीओ लिख सकता हूं, क्योंकि मैं अभी प्रूफ किया हूं, है ना, कि बीपीओ के जगह पर एपीओ लिख सकता हूं, क्योंकि बीपीओ एपीओ के इक्वल है। तो देखो 80 डिग्री इक्वल में है टू एंगल ए पी ओ, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, एंगल ए पी ओ टू यहां आ जाएगा तो 80/2 हो जाएगा, तो एंगल एपीओ बराबर 40 डिग्री। एंगल एपीओ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री। देखो एंगल एपीओ बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, है ना। अब ये फाइंड करना है, मैं अब देखो क्या करता हूं,
सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगा रहा हूं। क्या, ध्यान से सुनो। एंगल ए पी ओ प्लस में एंगल पी ए ओ 90 डिग्री है ना, या P लिख सकते हो एंगल P, ये एंगल P ए सॉरी ओहो एंगल A प्लस ये केवल एंगल A, ठीक। उसके बाद मुझे फाइंड करना है POA एंगल POA इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री के ही इक्वल होता है। अब APO कितना है बेटा 40, A कितना है 90 और एंगल POA बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल POA बराबर क्या हो जाएगा, POA बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 और 40 कितना हो जाएगा, 90 40 कितना हो जाएगा 130। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, एंगल POA बराबर 50 डिग्री। ऑप्शन क्या है ए, ऑप्शन ए 50 डिग्री आ गया, चेक कर लो, ऑप्शन ए 50 डिग्री, ठीक। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आप जानते हो थ्योरम 10.2 में ही बता चुका हूं कि सारे ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सारे एंगल सारे साइड आपस में इक्वल होगा, तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। टोटल 80 डिग्री है, टोटल 80 डिग्री है, तो एक 40 दूसरा भी 40, मतलब एक 40 दूसरा भी 40 इक्वल। उसके बाद अब ये फाइंड करना है तो पूरा ये ट्रायंगल ले लेंगे और ट्रायंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90 बचा, और 90 में फिर एक एंगल ये 40 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना कब करोगे, इतना कब करोगे जब क्वेश्चन थोड़ा पूछ ले डिटेल्स में, MCQ ना हो, ऑप्शन ना हो कि ABC पूछना है, थोड़ा क्वेश्चन ये डिटेल्स में दे दिया हो। जब डिटेल्स में दे दिया हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे। और डिटेल्स में नहीं दिया है तो बस ऐसा दिमाग लगाओ, बस फटाफट काम खत्म, इतना करने की जरूरत ही नहीं है ना। थ्योरम 10.2 बस दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि वो थ्योरम ही पूछ लेता है कितना बार, थ्योरम ही पूछ लेता है कितना बार, समझ रहे हो ना। और उसी थ्योरम पर ही टोटल क्वेश्चन बेस है, ये वो थ्योरम क्लियर, ये सारा क्वेश्चन क्लियर, इस 10.2 का टोटल क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बोल क्या रहा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और ये क्या है, एक डायमीटर है, ओके। और ये डायमीटर के एंड ना, डायमीटर के एंड से एक टेंजेंट है ना। टेंजेंट मैं ले लेता हूं ML और इसको मैं ले लेता हूं PQ, ठीक है ना। एक सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पर 2 टेंजेंट है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो ये टेंजेंट है ना, ML और PQ है ना, ये पैरेलल प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि ML पैरेलल PQ ये आपस में पैरेलल हो, ठीक है ना, कर लेंगे, ओके। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ML इज अ टेंजेंट, ठीक है। अगर ये टेंजेंट है तो ML है ना पर परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां मान के चलो कि O, ये A B O A, ठीक। अगर ML पर परपेंडिकुलर OA है, ML पर
परपेंडिकुलर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल ओ ए एल इक्वल 90 डिग्री, इक्वल 90 डिग्री होगा, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और प्रूव भी किया है कि 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब पी क्यू, ये इक्वेशन 1 लिख दो आप। उसके बाद पी क्यू इज अ टैंजेंट, पी क्यू भी एक क्या है, टैंजेंट है, ओके। और मैं इसे लिख सकता हूं कि पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी, ये परपेंडिकुलर है ओ बी, ठीक है ना। तो देखो एक एंगल बनाया हो ओ ए एल, दूसरा बनाएगा ओ बी पी क्यू। मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ करना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ बी पी, एंगल ओ बी पी इक्वल 90 डिग्री, ठीक। मैं यहां पर 90 डिग्री और यहां भी क्या 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ठीक। अब ये देखो अगर दो एंगल है ना, इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो, ठीक है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि एम एल पैरेलल होगा पी क्यू का, वाई वाई तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल आर इक्वल लाइन, आर इक्वल लाइन, ठीक है ना। ये अगर आपस में हम लोग क्या प्रूफ करते हैं कि ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल लाइन, तो इसे मैं बोल सकता हूं कि एम एल पैरेलल होगा पी क्यू का और ये प्रूफ हो जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इजिली सोल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू अ सेंटर, ओके। अब ये प्रूफ करना है कि इसका सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ होता है बेटा, सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ होता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। मैंने नाम लिखा ए बी, ये पी और सेंटर ओ। तो ये तो जानते हो कि ये जो ओ पी होता है वो रेडियस होता है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रहता है, लेकिन इसको प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया कि अलग से एक पॉइंट लिया, अदर है ना, अदर सेंटर, और उसका क्यू नाम रख दिया और उसी को माना कि यही परपेंडिकुलर है, यही परपेंडिकुलर है। लिखेंगे क्या, लेट क्यू इज अदर एंड अदर, क्यू इज एन अदर सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर अदर सेंटर है तो पी क्यू इज अ रेडियस हो जाएगा, पी क्यू इज अ रेडियस, पी क्यू इज अ रेडियस, है ना। अब ये अगर ये रेडियस है ना, और पी टेंजेंट है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि एंगल क्यू पी बी इक्वल 90 डिग्री, इक्वेशन 1, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक। अब जैसे कि बट वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओ पी बी एंगल ओ पी बी 90 डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि एंगल क्यू पी बी है ना, एंगल क्यू पी बी स्मॉल होता है एंगल ओ पी बी का, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। क्यू बी पी स्मॉल है ओ पी बी का और ये आपस में इक्वल नहीं है,
ठीक है, क्योंकि अब इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर लिखो, लिखी दो, देयरफॉर एंगल क्यू पी बी बराबर एंगल ओ पी बी, एंगल क्यू पी बी बराबर एंगल ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल है, इज नॉट पॉसिबल, इट्स। अब ये कब पॉसिबल होगा? अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल नहीं है तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि जब इक्वल होंगे तो ही पॉसिबल होगा। तो अब पॉसिबल कब होगा वो समझो, इट्स ओनली पॉसिबल, इट्स ओनली पॉसिबल। अब इसको उठाकर, PQ को उठाकर मैं OP पर ही रख दूंगा तो पॉसिबल हो सकता है कि हाँ को QP जो है वो 90 डिग्री के एंगल हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन द लाइन, ये जो लाइन देख रहे हो PQ, व्हेन द लाइन PQ कोइंसाइड, क्या हो जाएगा, कोइंसाइड, कोइंसाइड्स विथ OP। तो ये टर्म होगा तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये 90 डिग्री के एंगल हो गया है। तो प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ सेंटर, ठीक है ना। तो इससे हम लोग पता चलता है, इससे पता चलता है कि OP एक सेंटर से ये परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। देखिए ये एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, ओके। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, टेंजेंट पॉइंट ये कोई ए है, ठीक है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और यहां से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, कितना, 5 सेंटीमीटर, कहाँ है ना, सेंटर से, ओके। हाँ द सर्कल इज, अच्छा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट है ना फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यहां से 4 सेंटीमीटर है, ओके। तो रेडियस फाइंड करना है, इजी फाइंड कर लेंगे, इजी फाइंड कर लेंगे। देख रहे ना ये 90 डिग्री का एंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, है ना, क्या भाई, तो ये मान के चलो कि ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बराबर जानते हो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, रूट के अंदर वही चीज लिखेंगे। हमको लोग क्या लिखेंगे, OP, OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर क्या हो जाएगा, तो OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, ओके। OA कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 बराबर 9, और OP का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये आंसर बहुत ही इजी था, चलिए देख लीजिए, इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, 2 concentric circle are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब कि, और फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विथ टच द स्मॉल सर्कल। देखो ये 2 सर्कल बना रहा है, एक बड़ा सर्कल और उसी में एक छोटा सर्कल,
ठीक है, ओके, ये भी बहुत इजी है, ये छोटा सर्कल। ठीक, अब बोल रहा है कि बड़ा सर्कल का एक टेंजेंट होगा जो टच करेगा छोटे सर्कल से। ओके, ए बी, छोटे सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, बड़े सर्कल का रेडियस मैं यहां खींच देता हूं 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत वही था 7 नंबर। अब यहां पर बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, ये O है और ये P है, ठीक है ना। PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर OB स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। ओके, OB कितना है भाई, तो 5 स्क्वायर, OP कितना है 3 स्क्वायर, ठीक है। 25 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 16। PB कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी ये 16, PB यहां लिख देता हूं, PB बराबर 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर। बट मुझे AB फाइंड करना है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AP प्लस, अच्छा ये टेंजेंट है, ये पॉइंट है, तो यहां से AP है ना इक्वल होता है किसका, अच्छा AB प्लस क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा AP प्लस PB, AP प्लस PB। अब PB तो जानते हो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ AP कितना होगा, तो ऐसे जानते हो कि AP बराबर PB होता है, AP के इक्वल PB होता है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर कि AB बराबर PB, AP को भी PB लिख सकता हूं, हाँ PB, और ये PB है ही। ओके, तो AB बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू PB, 2 PB, ठीक है। अब 2 इंटू PB का वैल्यू कितना आया 4, यानी कि AB बराबर 4 टू जा 8 सेंटीमीटर है आंसर। ये तो होता ही है, AP बराबर PB। चलिए ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल होगा AD प्लस BC। क्या प्रूव करना है, ये AB प्लस CD, ये अपोजिट साइड DC इक्वल होगा AD प्लस BC। इसको प्रूव कर लेंगे कैसे, ध्यान से सुनो बेटा। यहां पर ये क्या है DR है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं AB। चलो ये देखो, ये क्या है AP प्लस ये PB, सॉरी AP प्लस AS, AP प्लस AS देख रहे हो आप, ठीक है ना। AP प्लस सॉरी AP इक्वल AS, AP इक्वल AS है ना। ये देखो AP इक्वल AS थ्योरम हम लोग पढ़े हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होता है। टेंजेंट ऑन द सर्कल लिख दो, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A, और ये इक्वेशन 1 हो गया है ना, AP इक्वल AS। उसके बाद PB है ना, PB इक्वल किससे हो जाएगा BQ का। ओके, PB इक्वल BQ हो जाएगा। सेम टेंजेंट ऑन द पॉइंट, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है, और इक्वेशन 2, ठीक। अब
AB PB। अब देखो यहां DR, ये DR देख रहे हो ना, DR इक्वल, चाहे उसको लिख दो CR, CR इक्वल CQ, CR इक्वल CQ। वाई टेंजेंट है ना, टेंजेंट ऑफ द सर्कल फ्रॉम, ये पूरा लिखना है, पॉइंट, इस बार पॉइंट क्या लेंगे, C लेंगे। इक्वेशन 3 फिर से DR, DR इक्वल क्या हो जाएगा, DS। वाई पॉइंट D और इक्वेशन 4। अब सारे को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, सारे इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, लिख देंगे एडिंग ऑल दिस इक्वेशन, है ना, सारे को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4। देखो क्या होगा, इक्वल के इस साइड जो होगा लेफ्ट साइड, उसको एक साथ ले लेंगे, AP + PB, AP + PB प्लस CR और प्लस में DR। इसके बाद ये इक्वल है और दूसरे साइड का ऐड कर लेंगे, AS प्लस में DS, मैं ये लिख देता हूं DS, AS DS प्लस में BQ प्लस में CQ। ठीक है, ओके। अब देखो AB और PB, AP और PB, AP और PB टोटल क्या बनाता है बेटा, AB। ओके, AB बनाता है ना, इसको और अच्छे से लिख देता हूं, AB प्लस CR और DR, CR और DR, CR और DR क्या बनाता है, CD। ठीक है, इक्वल AS और DS क्या बनाएगा, AD प्लस BQ और CQ क्या बनेगा, BC। देखो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था, कितना ही इजी है ना, कितना ही इजी है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या है, XY एंड X' आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों बेटा आपस में पैरेलल है। गिवन आपके पास क्या है ना, गिवन लिख लो, गिवन लिख लो पहले। गिवन क्या है कि XY पैरेलल है X' का, ओके, टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट टू कांटेक्ट C। ये देख रहे हो ना, ये दो टेंजेंट है XY और X', ये आपस में पैरेलल है, लेकिन एक टेंजेंट और है, देख रहे हो ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, इंटरसेक्टिंग XY, है ना, जो इंटरसेक्ट किसको करता है, XY एंड X' से। ठीक है, एट A एंड B, A एंड B। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये ध्यान दो। एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री कर लेंगे। ये एंगल जो है बेटा, ये 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ओके। अच्छा, एक चीज करते हैं इसमें, करते क्या है, पहले लिख देते हैं लेट अस ज्वाइन O to C। ठीक है, अब आपको यहां पर दो ट्रायंगल देखने को मिलता है। एक ट्रायंगल ध्यान दो, इन ट्रायंगल OPA, ठीक है,
ओके, ओ पी ए एंड ट्रायंगल दूसरा आपको देखना होगा ओ सी ए, ओ सी ए, इसको कॉन्ग्रेट दो ट्रायंगल ले रहा हूं। यहां पर देखो एंगल इसको 1 मान रहा हूं, मैं ज्वाइन किया तो ये एंगल 1 और इसको मैं एंगल 2 ले लेता हूं। ये प्रूफ करना है पहले कि आपस में इक्वल है, फिर इन दो ट्रायंगल को करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग कर लेंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो पहले बात कि यहां पर ओपी, ओपी देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल का ओपी इक्वल है ओसी का वाई, है ना, वाई रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों तो रेडियस है ना, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों आपस में क्या है, रेडियाई है, ओपी और ओसी, देख रहे हो ना, ये भी तो एक रेडियस है सी तक, टेंजेंट तक है, ठीक है। दूसरा आप एक चीज देख रहे हो, पी ए और ए सी, है ना, दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, चाहे एपी और ए सी, एपी ए सी, ए से पी तक और ए से सी तक, क्यों भाई, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, ये देख रहे हो ना टेंजेंट, और दोनों बराबर होगा, है ना, तो लिख दो टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए तक ये टेंजेंट है। तीसरा क्या है, ये दोनों ट्रायंगल का तीसरा ओ ए कॉमन है, ओ ए इक्वल ओ ए, और ये क्या है बेटा, कॉमन है। इस हिसाब से मैंने प्रूफ कर दिया कि इन ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट है इन ट्रायंगल ओ सी ए। अब उससे क्या हुआ, मुझसे उससे मुझे क्या मिला, तो उससे ये मिला कि ये एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 बाई सिंप्लिसिटी, ये भी लिख रहा हूं तुला, और इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, जो मैं ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ किया हूं कॉन्ग्रुएंसी से, सेम कंडीशन अप्लाई करके ये दो भी प्रूफ कर सकता हूं ना, सॉरी, इसको मैं 1 ले लेता हूं, इसको मैं 2 ले लेता हूं, क्योंकि 1 इधर लिखा हूं, बात समझ रहे हो ना, 1 ओ पी ए में लिखा हूं, ओ पी ए में, और इसको मैं 3 ले लेता हूं और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब 1 2 को तो आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, अब 3 4 को आपस में इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे सेम कंडीशन यही अप्लाई करना पड़ेगा जो मैं यहां किया हूं, ठीक है ना। तो मैं ये सारा ना लिखकर डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो, है ना, कि सिमिलर, है ना, सिमिलर लिख दो, ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट होगा, ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट होगा ओ सी बी, अच्छा ये साइड से होगा, ठीक है ना, ये भी साइड सेम टू सेम कंडीशन लगेगा, ठीक। अब इसके हिसाब से मैं इसके लिख सकता हूं कि एंगल 4 इक्वल होगा n3 बाई सिंप्लिसिटी, इसको इक्वेशन में 2 मानता हूं, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, पीओके एक क्या है, पीओके क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि पीओक्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। तो मैं अगर ये पीओ की एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो ये एंगल 1 2 3 4 सारे का सब, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 और प्लस एंगल 4 का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों भाई, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर, बात समझ हो ना, ये 7th क्लास का है, समझना होगा ही, ठीक। अब ये क्या है कि मैं एंगल 1 को 2 मान रहा हूं,
प्रूफ किया हूं कि भाई वो एंगल 1 को मैं 2 लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं एंगल 2 + 2, ठीक। और मैं प्रूफ किया हूं कि एंगल 4 को 3 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो एंगल 3 तो दिया ही है, 4 को भी एंगल 3 और 180 डिग्री, ठीक। अब देखो 2√2 प्लस 2 बार 2 है, 2√3 बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब देखो 2 कॉमन लेंगे इससे, है ना, तो 2 + √3 कॉमन लेंगे 2, और 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल √3 बराबर 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, है ना। एंगल देखो एंगल 2 और 3 को मिलाकर क्या है, AOB, है ना। लिख लो कि एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन सोल्व हो गया। AOB में क्या है, 2 + 3, और देखो 2 + 3 कितना इजी है। चलिए ठीक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्या लिखा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ऑन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो मैं एक सर्कल बना लेता हूं बेटा, है ना। एक सर्कल है जिसका टू टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर मीट करें, ओके। अरे यार, ठीक है, इसका P कर लेता हूं पॉइंट, ये A और B, ये सर्कल, ये मैं O कर देता हूं, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है ये कि टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल ना सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सेंटर। इस सेंटर से इसके सामने जो P है ना, इसका जैसे कि मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। ये जो एंगल दिख रहे हो ना, APB प्लस, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हो ना, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। एंगल OAB इक्वल 180 डिग्री कर लेंगे, बहुत इजी है यार। पहले क्या लिखेंगे, सब ध्यान, पहले क्या लिखेंगे ध्यान से सुनो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ, देखो ये जितने एंगल्स है बेटा उसके सम कर देंगे, ठीक है ना। जितने एंगल्स है उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ही तो बनाता है। देखो ना AOBP 4 वर्टेक्स है, और 4 वर्टेक्स क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल ही बनाएंगे, ओके। अच्छा, जब 4 चारों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा, जानते हो। अब मैं लिखता हूं कि देखो एंगल PAO प्लस ये एंगल प्लस PBO प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल 360 डिग्री के, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब आप ये दोनों जानते हो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है ना। ये भी 90 होगा, PAO और PBO, ये भी PBO 90 डिग्री के इक्वल होता है ना।
अब एंगल ए पी बी प्लस में एंगल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 360 डिग्री। अब देखो एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ बी बराबर 360 माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। बस जो मुझे प्रूफ करना था वो तो प्रूफ हो गया। कितना इजी है, ठीक है ना, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, अच्छा ये पैरेललोग्राम है, ओके, सर्कमस्क्राइबिंग, अच्छा ये ऐसे होगा, ध्यान से देखो, ये एक सर्कल होगा बेटा, है ना, जो सर्कमस्क्राइबिंग होगा इस तरह से होगा, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना। और इसको क्या प्रूफ करना है, ये एक्चुअली में क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। और यहाँ पर पी क्यू आर एस लिख सकते हो, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। आपके पास गिवन क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, आपके पास जो गिवन है वो है कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, जैसे कि ए बी इक्वल है डीसी का, एंड ये देखो ऑपोजिट साइड ए बी डीसी के इक्वल है, और एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। जरूरत पड़ेगा तो इन दोनों को हम लोग पुटअप करेंगे, ठीक है ना। और ये आपस में पैरेलल भी है, ए बी पैरेलल डीसी, लिखना हो लिख लो, है ना। अब ध्यान से सुनो, आप लोग को मैं क्वेश्चन सोल्व करवाया था शायद 8, ठीक है ना। 8 में मैंने क्या प्रूफ किया था कि जैसे यहां से पकड़ो एपी इक्वल है एएस का, और ये क्यों होता है, मैं आपको ये बताया भी था, है ना। टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए पर टेंजेंट बन रहा है, पॉइंट ए पर, है ना, सर्कल से टेंजेंट बन रहा है। कौन सा टेंजेंट, एपी एंड एएस, एपी और एएस, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 खोल दिया। अब देखो एपी, लेफ्ट साइड में मैं एपी लिख रहा हूं, तो इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, बीपी, लेफ्ट साइड में है, बीपी इक्वल हो जाएगा बीक्यू का, ओके। क्यों भाई, सेम पॉइंट बी पर, ओके। अब यहां से ध्यान दो, सी आर, क्योंकि ए बी के अपोजिट डीसी है ना, तो सी आर लेते हैं लेफ्ट साइड, सी आर इक्वल है सी क्यू का। क्यों भाई, पॉइंट सी, ठीक है ना, सी आर इक्वल सी क्यू, डी आर इक्वल डी एस, वाई पॉइंट डी, ये इक्वेशन 4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग करवा देंगे, एडिंग ऑल इक्वेशन, कौन है भाई, 1 + 2 + 3 + 4, सारे को ऐड करेंगे तो देखो एपी कैसे लिखता हूं, एपी प्लस बीपी, मुझे ए बी मिल जाएगा यहां से, और फिर सी आर प्लस डी आर,
सी आर प्लस डी आर। ये देखो ये चल रहा है क्लास 8 का क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, क्लास 11 का सोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्लास 8 का कर रहा हूँ, क्योंकि इतना करने की जरूरत है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया इधर का। अब इक्वल के दूसरे तरफ जाएंगे तो ए एस कहाँ है बेटा, एस, तो डी एस ऐड कर देंगे, प्लस डी एस लिखा होगा कहीं देख लेना, देखो ये डी एस है, एस डी एस। उसके बाद प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना। अब देखो AP प्लस BP मिलकर क्या बनाता है, AB प्लस CR प्लस DR मिलाकर क्या बनाता है, CD। DC लिख दो, कोई बात नहीं, CD नहीं तो DC लिख दो, ओके। प्लस AS और DS मिलाकर क्या बनाता है, AD। ठीक है, AD प्लस AD, BQ और QC मिलकर क्या होता है, BQ प्लस CQ मिलकर क्या बनेगा, BC। अब ध्यान से सुनो बात, जितना करना था मैं कर दिया, यहां से चेंज होगा कुछ, क्या होगा, मुझे रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस का जानते हो कि ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। मुझे प्रूफ करना है कि AB, है ना, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में तो लिखा ही नहीं है ना, यहां लिख दो। मुझे प्रूफ करना है कि AB इक्वल होगा BC का, BC इक्वल होगा DC का, और DC इक्वल होगा AD का। मुझे यही प्रूफ करना है बेटा, कर लेंगे। देखो AB, ये AB है, मैंने AB लिखा। DC, मैं DC के जगह भी AB लिख सकता हूं कि नहीं, यस लिख सकता हूं, क्योंकि गिवन है भाई, गिवन है, दिया है तो लिखो ना। DC के बदले में AB लिख रहा हूं, इक्वल। ये मैं, अब ये देखो ये AB है, अब ये प्रूफ चलो AD के बदले में BC लिख सकता हूं क्या, लिख देता हूं, और ये BC पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, 2AB इक्वल टू BC, 2 से 2 कैंसिल। अब AB इक्वल क्या प्रूफ हो गया बेटा, यहां लिख देता हूं, AB इक्वल BC प्रूफ हो गया, AB इक्वल BC प्रूफ हो गया। ये AB, ये लाइन BC के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि AB इक्वल BC, AB इक्वल BC, लेकिन AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, DC के भी इक्वल है, और BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ठीक है ना, तो AB DC के इक्वल है तो DC भी लिख सकता हूं, BC AD के इक्वल है तो इक्वल AD भी लिख सकता हूं, हेंस प्रूफ। बहुत ही इजी, है ना। ABCD इज ए रोम्बस, लिख दो, हेंस प्रूफ ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस क्वेश्चन सोल्व, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है एक्चुअली में। हम लोग करेंगे क्या, देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको देख रहा होगा AO, ये O है सेंटर, और B ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक। दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको BOC, है ना, और तीसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा AOE। तीनों ट्रायंगल का पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तीनों ट्रायंगल का पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। AOB, BOC और AOC, इसका एरिया निकालेंगे और तीनों का सम कर लेंगे। ठीक है, पहला काम मेरा ये रहेगा, क्योंकि अब एक्चुअली में देखो क्या है इसमें कि ये 6 और ये 8, B से D तक का वैल्यू 6 है और D से C तक का वैल्यू भी 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ होगा क्या कि C से
ई तक का भी साइड क्या हो जाएगा, 8 होगा। अब ये 8 क्यों होगा, है ना, क्योंकि ये टेंजेंट प्रॉपर्टीज लग जाएगा, है ना। डी से सी और सी से ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। बट ये ए से ई के बीच में नहीं दिया है, क्या डिस्टेंस है ना। अगर ए से ई के बीच में नहीं दिया है तो ए से एफ के बीच में भी आपको डिस्टेंस पता नहीं होगा। तो हम लोग एक्स लेंगे और एक्स लेंगे तो कोई भी एरिया निकालेंगे तीनों को अलग अलग, तो एक्स में ही आएगा, मुझे एक्स में तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर एरिया निकालेंगे टोटल का ए बी सी और हीरोन्स फार्मूला पर लगाएंगे, है ना। और दोनों चूंकि देखो एक ही ट्रायंगल है ए बी सी, में एक बार निकाला या 3 बार अलग अलग तोड़कर निकाला, बात बराबर है। दोनों को जब इक्वल में रखूंगा तो x का वैल्यू आएगा, और जब x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है बेटा, ए बी एंड ए सी। ए बी आपको ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो 6 है तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो ए बी पूरा निकल जाएगा एंड ए सी भी पता चल जाएगा। मेन आपको यही फाइंड करना है, ए बी एंड ए सी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज क्या है कि ये फिगर में दिया है ना, जो एडी है परपेंडिकुलर किस पर है, बीसी पर, और ये सीएफ जो है एबी पर और ई एई पर। आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ठीक, और मैं लिख ही देता हूं ना, क्योंकि एक दिया है एडी दिया है बीसी पर, तो मैं लिख देता हूं कि एडी परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, ओके। उसके बाद बीई परपेंडिकुलर है किस पे, बी से ई, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एसी पे, है ना। एंड पहला मेरा काम यही रहेगा, एंड सीएफ परपेंडिकुलर है किस पे, सीएफ है एबी पे, ठीक। सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये देखो इससे क्या होगा आपको कि आप ट्रायंगल का जो फार्मूला लगाओगे हाफ बेस इनटू हाइट, वो राइट ट्रायंगल पर ही एक्चुअली में लगता है, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल पर ही लगता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ओके। अब यहां से ये जो बीडी है ना, बीडी है किसके इक्वल होगा भाई, बीडी किसके इक्वल होगा, तो आंसर है बी एफ के इक्वल होगा। मैं इधर से लिखने स्टार्ट करता हूं क्योंकि एक्चुअली में ये सोल्यूशन बहुत बड़ा है। बीडी इक्वल होगा बी एफ, और ये कितना है, तो आंसर है 6 सेंटीमीटर में है क्या, यस सेंटीमीटर में, सॉरी ये सेंटीमीटर में है, मैं मीटर लिख दिया हूं, अच्छा ये तो सेंटीमीटर लिखा है, 6 सेंटीमीटर। वाई 6 होगा, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट प्रॉपर्टी है ना, टेंजेंट ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। चाहे ऐसे मत लिखो, टेंजेंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है। ये पहला हो गया सर्कल, टेंजेंट ऑन द सर्कल पॉइंट बी, ये पहला हो गया, ठीक है, पॉइंट बी। दूसरा डीसी इक्वल है किसका, ईसी का, और ये कितना है बेटा 8 बाय सेम टेंजेंट ऑन द सर्कल पॉइंट सी, ये इक्वेशन 2 हो गया। और फिर एई इक्वल है किसका, एएफ का, और ये कितना होगा, तो आंसर है x, ये x होगा बेटा, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ठीक है ना, क्यों, टेंजेंट ऑन द सर्कल पॉइंट ए, और ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, यहां से देखो पहले हम लोग लेंगे ए ओ बी, ट्रायंगल दिख रहा है, चलिए इसको हम लोग ट्रायंगल ए ओ बी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी
अब इन ट्रायंगल ए ओ बी, अच्छा ये एक चीज बताओ, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा सर्कल का, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ बी में क्या देखते हैं कि इसका क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया निकालने के लिए, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक, अब ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ, बेस कितना है ए ओ बी में बेटा, बेस क्या है 4, 4 ही है ना, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ओके, सॉरी, ए ओ ई बी में बेस ये होगा बेस, तो बेस कितना है, ये भी 6 और 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, और हाइट कितना है बेटा, ये 4, ए ओ बी में हाइट 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा बेटा, तो आंसर है 12 प्लस 2x, है ना, 2 को 6 में इंटू करेंगे तो 12 और 2 से x में इंटू करेंगे तो 2x। ठीक है, यहां से आपका ये इक्वेशन हटा देता हूं, ये नहीं भी, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या ले लेता हूं, BOC। ठीक है, तो क्या होगा, वही हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ बेस इसका कितना है ना, BOC में बेस कितना है 6 और 8, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 इंटू हाइट 4 ही होगा। ठीक, तो 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा 8 और 6 14 इंटू ये 2 28, ये 2 हो गया। ठीक है, अब तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, AOB हो गया, BOC, अब AOC ले लेते हैं, AOC वही होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, ए बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, ये भी तो 8 है, अभी तो हम लोग यहां पर लिखे हैं, ये भी तो 8 होगा, है ना, तो 8 प्लस x इंटू इसका भी हाइट कितना है 4 ही होगा, ये भी 4 होगा, तो 4 ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब क्या हो जाएगा बेटा 8 है ना, 2 को 8 में इंटू करेंगे तो ये 16 और प्लस 2x, ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब यहां लिखते हैं, है ना, टोटल एरिया क्या होगा, तो लिखते हैं सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एरिया, सम ऑफ ऑल एरिया करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या, ये इक्वेशन 1 में क्या है 12 प्लस 2x प्लस में 28 प्लस में 16 प्लस 2x। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, 6 8 6 14 और 14 टू 16 के 6 है ना, 16 के 6 और 1 2 3 4 5 56 प्लस ये 2x और 2x 4x, है ना, ये क्या आ गया एरिया आ गया, और यहां पर मैं लिखता हूं टोटल एरिया, ये आपके पास है टोटल एरिया। ठीक है, अब यहां से देखिए करना क्या है, ये आप पहले देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा एक्चुअली में। अब यहां से मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, यहां से मैं हीरोन्स फार्मूला लगाऊंगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है ना,
किस में लगाऊंगा? हीरोन्स फार्मूला इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाऊंगा। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि ए बी क्या है बेटा? तो मैं लिख ही देता हूं, ए बी प्लस बी सी एस बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बाई 2/2। अब ए बी क्या है? ए बी है x प्लस 6 प्लस बी सी क्या है बेटा? 8 और 6 14 प्लस ए सी कितना है? सी डी कहाँ से आ गया यार? सी ए हो जाएगा तो डी कहाँ से आ गया? सी ए बराबर क्या हो जाएगा? 8 प्लस 6 बाई 2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बेटा? 28 प्लस x 2x बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लूंगा तो 40 प्लस x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो s का वैल्यू जो आया बेटा 14 प्लस x हो गया। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना। चलो तो ये क्या है? 14 प्लस एक्स, ये सारे रूट के अंदर है, कॉमन ले लेंगे। 14 प्लस एक्स माइनस क्या कर देंगे? एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके। और एक्चुअली में इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा वो हो जाएगा बड़ा। ठीक, फिर 14 प्लस एक्स लेंगे और b के लिए क्या कर देंगे? b क्या है? ये 14 है ना, 14 तो इंटू 14 कर देंगे, सॉरी माइनस 14 कर देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस एक्स और माइनस सी क्या है बेटा? सी क्या है? 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे कि 14 प्लस एक्स, ये रूट तो बढ़ाते चले जाएंगे, लिखते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 14 प्लस एक्स, है ना, माइनस एक्स माइनस 6 होगा बेटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो x बचेगा ना, ये ब्रैकेट है तो इंटू होता है तो x। ठीक है, इंटू, अब ये क्या हो जाएगा? 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल और ये x से x कैंसिल, एक प्लस में है माइनस में है, तो क्या होगा? 14 प्लस एक्स और ये क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, उसके बाद इंटू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस करेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा? तो 6 होगा। मैं अब इसको देखो, ये इजी हो गया। अब इसी में यहाँ आगे बढ़ा देते हैं, तो 14 प्लस एक्स, ठीक है, और ये x है ना, ये x और इंटू 48 में कर देता हूँ। ठीक, एक चीज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ बेटा, बोलो क्या? यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ 48 को। 60 क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 4 बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो ये x, ये क्या हो जाएगा? 14 प्लस x और ये 3x। आगे और बढ़ा देता हूँ मैं, 42x हो जाएगा, है ना। 3x में 14 से इंटू करूँगा तो 42x और ये क्या हो जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर।
ये फाइनल एरिया आपके पास आ गया। ठीक है, ये भी क्या है ना, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 42x प्लस 3x स्क्वायर, और ये भी टोटल एरिया है किसका, ABC ही का ही है ना। अब दोनों को हम लोग इक्वल में रखकर कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी ट्रायंगल आ गया, कितना आ गया, ट्रायंगल ABC आ गया कितना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4√42x प्लस 3x स्क्वायर। आप इसको नोट कीजिए क्योंकि ये मिटाऊंगा और उसके बाद दोनों को, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को आमने सामने रखूंगा तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन है, एरिया है सॉरी, है ना, और ये 56 प्लस 4x को मैं 4 कॉमन निकाल कर रख लिया। चूंकि दोनों एरिया क्या है, ये दोनों एरिया ABC का ही है, ए भी किसका है, ABC का, तो दोनों एरिया सेम है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये 4 से 4 कैंसिल। ठीक, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 42 प्लस x 3x स्क्वायर, है ना, सॉरी 3x स्क्वायर पर क्या कर देंगे, अंडर रूट है, स्क्वायर लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा 40 प्लस x पर स्क्वायर लगा देंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 42x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल, ये क्या हो जाएगा 14a स्क्वायर यानी कि 196 प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab 28x। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो बेटा, 3x स्क्वायर को मैं पहले लिखता हूं, और यहां से x स्क्वायर प्लस में है तो माइनस का x स्क्वायर प्लस 42x और ये माइनस 28x, और इसको भी इधर लाऊंगा तो माइनस 196 बराबर 0। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 14x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 196 इक्वल 0। 2 कॉमन ले लेता हूं तो x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस क्या हो जाएगा 98 इक्वल में 0। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा 0 के नीचे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ स्प्लिटिंग कर देंगे, क्या करेंगे x स्क्वायर और प्लस 14x माइनस 7x माइनस 90 इक्वल 0, जानते ही हो ना, 2 उधर गया 0 हो गया, पहला चीज। दूसरा ये हुआ कि 7 को ऐसे कैलकुलेशन करो कि प्लस माइनस करने पर 7 आए, इंटू करने पर माइनस 98, तो 14 में 7 माइनस करोगे 7 आएगा, लेकिन इंटू करोगे 14 से बन जाए तो 98 माइनस का होगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस। ओके, पेयर लगा दो तो होगा क्या, यहाँ से x कॉमन लूंगा तो x प्लस 14, और यहाँ से 7 कॉमन लूंगा तो x प्लस 14 इक्वल में 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। ये x का वैल्यू क्या आ गया बेटा 7, और यहाँ x का वैल्यू माइनस 14। अब चूंकि लेंथ माइनस में नहीं होता है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको माइनस 14 को x का वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 7। अब AB क्या होगा बेटा, AB क्या होगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा 6 पहले से है, AB में 6 पहले से है प्लस x था, तो 6 प्लस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर, ये आपका AB आ गया, AB बराबर 13 सेंटीमीटर, है ना आंसर। और दूसरा आपको क्या निकालना है AC, तो AC बराबर क्या होगा बेटा 8 प्लस x। ठीक, अब चूंकि 8 दिया है, x का वैल्यू 7 आया ही है, x का वैल्यू कितना आया है 7 आया है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर होगा। मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन मतलब इस टाइप का है ही कि थोड़ा लॉन्गेस्ट बन गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा ठीक है। ओके, आप देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट भी क्वेश्चन है, ये फिगर में बना दिया हूँ।
करना क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ व क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब, है ना, ये आप जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो इसके अंदर जो सर्कल है, ठीक है ना, अ सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल मतलब बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब, ध्यान दो बेटा, ये सेंटर है, ये क्या है, ये सेंटर है, ओ मैं कहीं लिख देता हूं, ये ओ सेंटर है। तो ये आप देख रहे हो ना, ओ ए बी और सी ओ डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये तो आप जानते हो ना, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है, बट ये वो चीज नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये जो दोनों एंगल होगा ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब है ये है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी को सम कर देंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। सप्लीमेंट्री यानी कि सम ऑफ एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, और कंप्लीमेंट्री एंगल बोलता है तो 90 डिग्री के इक्वल होता है, दो एंगल को सम करने पर। खैर कंप्लीमेंट्री से मतलब नहीं है, सप्लीमेंट्री से एंगल मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है वो मैं चीज लिख देता हूं ताकि आपको और भी आसान हो जाए, और भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्या लिखा है कि एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी है ना प्लस, है ना, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी या डी ओ सी 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, ठीक। या और क्यों भाई लिख रहा हूं मैं, और इसलिए लिख रहा हूं कि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी किसका, तो एंगल बी ओ सी का। दोनों में से कोई एक आपको प्रूफ करना है, या तो ये प्रूफ कर देना है, नहीं तो ये प्रूफ कर देना है, दोनों में से कोई। अगर इसमें से एक आप प्रूफ कर दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, नहीं तो लिख देने की सिमिलरिटी है ना, ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन किसी एक ही चीज पर हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या बेटा, सबसे बड़ी चीज है कि कैसे इक्वल प्रूफ होगा। तो ध्यान दो, मैं क्या करूंगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूफ कर दूंगा, ये एंगल इक्वल प्रूफ करूंगा, इसी तरह से ये सारे एंगल आपस में इक्वल प्रूफ करूंगा, जिससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा। अगर मैं एंगल 1 रखता हूं तो एंगल 2 या 3 के इक्वल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि ये एंगल 1 है, ये जो है एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये 4 5 6 7 8, ठीक है ना, मान के चलता हूं। ये एंगल 1 और 2 3 4, मुझे यही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो ए ओ पी में एंगल 1 है और ए ओ एस में एंगल 2 है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करूंगा। होगा क्या कि इन दोनों को मिलाकर या तो 2 लिखूंगा, नहीं तो 1 लिखूंगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंगल ए। अब सबसे बड़ा यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर उल्टा लिख रहे हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं 1 यहाँ 2 3 4 और ये 8 हो जाएगा, तो उससे 1 2 3 से थोड़े ना मतलब है यार, ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, 1 2 से क्या करना है, ठीक है। मैं एंगल मतलब थोड़ा बहुत सारा एंगल बन रहा है, तो ए ओ बी ना लिखकर मैं सोच रहा हूं कि 1 ही लिख दूं, ए ओ एस ना लिखकर मैं 2 लिख दूं, बस और कुछ नहीं। तो आपके सामने ए ओ बी ट्रायंगल दिख रहा होगा, एंगल ए ओ पी, सॉरी ए ओ पी, एंड इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ए ओ पी को और ए ओ एस को, ट्रायंगल ए ओ एस को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। होगा क्या, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी में देखना बेटा, ओ पी और ओ एस इक्वल होगा, क्यों, अरे सेम रेडियाई,
ये OP और OS सेम रेडियाई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये AOP में मैं लिख ही देता हूं एक्चुअली में, पहले लिखता हूं AP इक्वल होगा AS का, AP इक्वल होगा AS का, वाई। इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? ये क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम सर्कल, सेम पॉइंट में लिख देता हूं, उतना बड़ा क्यों लिखूं। सेम पॉइंट ए से AP और A से AS आपस में इक्वल है, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा होगा OP और OS, ये क्या है भाई? तो ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों क्या है? रेडियाई है। OP क्या है? रेडियस है। OS भी रेडियस है, ठीक है। तीसरा मैं क्या कर देता हूं कि OA इक्वल OA क्या है भाई? ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों में है। अब देखिए, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल AOS वाई साइड। कौन सा रूल से? देखो ना, अगर AOP में देखो OP, AP और OA, ये सारे के सारे क्या हैं? साइड है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि अगर ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2। अब यहां पर बाई CP/CT ले लो, ठीक। अब देखो यहां पर थोड़ा सा देखना बेटा, ये A पॉइंट पर ये दो एंगल 1, 2 कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, तो पॉइंट D पर भी ये 3, 4 कॉन्ग्रेंट प्रूफ होगा। तो ऐसे ही मैं सिमिलरली लिख लेता हूं, सिमिलरिटी पॉइंट D पर। ये क्या है? ये पॉइंट A था, ये हमने पॉइंट A पर किया था कॉन्ग्रेंट प्रूफ, तो पॉइंट D पर मैं B लिख देता हूं, A B ऐसे चलूंगा तो ठीक है। पॉइंट B पर 8 इक्वल 7 प्रूफ होगा, एंगल 8 इक्वल एंड 7 प्रूफ होगा, ठीक। अब इसी तरह पॉइंट C पर एंगल 5 और एंगल 6 है, ठीक है। और इसी तरह पॉइंट D पर एंगल 3 और एंगल 4। अब ये चीज पूरा लिखकर क्या साबित करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे को ऐड कर देता हूं, सारे को ऐड करूंगा तो 360 के इक्वल होता है। बस मैं यही जानता हूं, आगे क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट, मैं लिखता हूं वी नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 5, 6, 7, 8 बराबर 360 डिग्री। बस मुझे इतना पता है। अब यहां से आगे, ठीक है, 360 के इक्वल होता है। अब एक चीज मुझे बताओ बेटा, मैं क्या चाहता हूं कि AOB है ना, AOB और COD, AOB में क्या है? 1 और 8, तो मुझे क्या लेना है? यहां से 1 और 8, और यहां से COD में क्या लेना है? 4 और 5। बस इस पर ध्यान देना है। AOB में क्या है? 1, 8 और COD इसका प्लस में सप्लीमेंट्री, AOB के सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? COD। तो COD क्या है? 4 और 5। तो करेंगे क्या? बाकी सारा भी चीज होगा इन्हीं सारे में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे एंगल
एंगल 1 जो है, एंगल 1 तो लिखना ही है, तो मैं एंगल 1 लिख दिया। एंगल 2 लिखना है क्या? नहीं है 2 लिखना, तो 2 को मैं क्या लिख दूंगा? एंगल 1, क्योंकि लिखा है, तो प्लस एंगल 1 प्लस। एंगल 3 लेना है क्या? एंगल 3 लेना है क्या? नहीं लेना है, तो एंगल 3 को क्या लिखना है? एंगल 3 को क्या लिखना है? एंगल 4 है, एंगल 3 के बदले एंगल 4 है, एंगल 4 है ना। अगर आपको जो एंगल नहीं रहेगा उसके बदले जो एंगल लिखोगे ना वो पक्का रहेगा, ठीक है। एंगल 4, 3 का 4 कर दिया, और एंगल 4 तो लिखना ही है, प्लस एंगल 5, हाँ लेना है एंगल 5, प्लस एंगल 6 लेना है क्या? नहीं लेना है, तो 6 के बदले में क्या लिख सकता हूं? देखो 6 के बदले क्या लिख सकता हूं? एंगल 5, जगह नहीं है यहां। फिर एंगल 7 लिखना है क्या? नहीं लिखना है, तो एंगल 7 के बदले क्या लिख सकता हूं? देखो एंगल 7 के बदले एंगल 8 लिख सकता हूं, और एंगल 8 है ही, और ये कितने डिग्री का हो गया? 360 का। अब यहां पर देखो बेटा, 2 एंगल 1 प्लस, यहां डायरेक्ट मार्क कर देता हूं, 2 एंगल 8 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 बराबर 360। 2 सारे में है, मैं कॉमन ले लूंगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 360। और एंगल 1 और 8 मिलकर क्या बनाता है? एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 4 और एंगल 5 मिलाकर क्या बनाता है? COD, एंगल COD, और ये 360, और ये 2 कॉमन था, यहां डिवाइड कर दिया तो 180 आ गया। तो एंगल, इसी तरह एंगल AOB प्लस में एंगल COD बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। देखिए, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये एंगल AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री प्रूफ हुआ, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि सिमिलरली एंगल AOD है ना, और एंगल BOC ऑल्सो 180 डिग्री, है ना। वी कैन प्रूव दैट एंगल AOD इक्वल एंगल BOC ऑल्सो 180 डिग्री। ओके, हेंस प्रूव्ड। बस हो गया, देख लीजिए कितना इजी था।